देखिए आप देखिए, ये बकरा बेच रहा है, घर चलता है, छोटे छोटे लाए बेचा, ये आस्था है, किसी का रोजी है, किसी की रोजगार है। आज सऊदीया के अंदर 50 लाख बकरा कटा है, 50 लाख, जानते हैं 50 लाख, इस उतनी कैपेसिटी है वहाँ पे। 50 लाख जितना कटा है सब गोश्त बना, सब गरीब देशों में चला गया। वो जानवर कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आता है? अमेरिका देश में कुर्बानी होती है, लेकिन फेस्टिवल बनाया जाता है, अपने तरीके से बनाया जाता है। तो कलकत्ता में देख लो, बलि चढ़ता है दुर्गा पूजा में, उसको बंद करो, क्यों नहीं करते हो? मगर हमारा कोई त्यौहार आ जाएगा, इनकी पेट में दर्द हो जाता है, चिंटू निकल जाता है, मिंटू निकल जाता है, दंगा भड़काने के लिए। अबे भाई, जब इतने छाती में दम है, अल कबीर कंपनी बंद करके दिखाओ। अल कबीर कंपनी किसका है? कोई मुसलमान का है? हमारे देश में कितने सारे भैंसा काटते हैं हर रोज, हाँ, उसको बंद क्यों नहीं करते हो? मगर हमारा त्योहार में आपका पेट में दर्द हो जाएगा। अगर कट करने से आपको दर्द होता है, अगर आपको दर्द होता है तो हो सकता है उस जानवरों को भी दर्द होता होगा। अगर हिंदू धर्म में भी मैंने देखा है कि अगर लोग कह रहे हैं ना बलि प्रथा, अभी बहुत हल्ला हंगामा हुआ, एक मिनट रुक जा भाई, बोलने ले दो। एक सिंबॉलिक बलि दी जा सकती है, जैसे फल को काट के बलि दी गई थी ना, वैसे एक सिंबॉलिक बलि दी जा सकती है। तो 364 दिन जो बकरे कटते हैं, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी धीरेंद्र शास्त्री क्यों नहीं लेता है? यस, यानी गलत किया। बकरा ईद पे एक दिन बकरे कट गए, जवाब दो। बकरा ईद पे एक दिन बकरे कट गए तो कहते हो जीव हत्या पाप है। जीवों की हत्या रोकना हमारा कर्तव्य है, ये सनातन धर्म कहता है। मैं यही कहता हूँ, वही सनातन धर्मी, वही धीरेंद्र शास्त्री, वही सारे पंडित लोग, वही सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मिंटू नेता, उनके छुट भैया नेता इस बात का जवाब दे। जब देश की आबादी का 83%, 83% लोग मांस का सेवन करते हैं, तो तुम्हें मुर्गे, बकरे, भैंसे कटते हैं, तब तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? ये बकवासबाजी भारतीय जनता पार्टी को, इनके चिंटू मिंटू नेताओं को, जब भी मुसलमानों का कोई त्योहार आता है उस पर बंद करनी पड़ेगी। इस देश में मेरी भी 48 वर्ष की आयु है, मैंने अपने जीवन के अंदर भारत का ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये मेरा वो भारत है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी सब समुदाय के लोग एक साथ एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। और आज सड़क पे नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे तो बुलडोजर चला देंगे, पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। पासपोर्ट जब्त करना मुसलमानों को आता है, लेकिन जब देश के बैंकों का पैसा लेकर विजय माल्या जैसे लोग और वो जो मोदी है, नीरव मोदी जैसे लोग भाग जाते हैं, तब उनके पासपोर्ट तुमसे जब्त नहीं होते हैं। ये बकवासबाजी लोगों को बंद करनी पड़ी होगी। सहमत है? देश के माहौल को, देश के शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल को आपने खराब नहीं करना है ऐसे बयान देकर कि बकरे ईद पे बकरे नहीं कटेंगे। अगर बकरे नहीं कटेंगे तो बकरे 365 दिन नहीं कटेंगे। इसकी जिम्मेवारी सारी सरकारें ले, भारत सरकार भी ले और राज्य सरकारें भी ले, तब मैं मानूंगा तुम सच्चे सनातनी हो, वरना तुम हरामी हो, तुम झूठे हो, तुम लोगों की भावना को भड़का के देश में दंगा पैदा करना चाहते हो। दंगा पैदा करना। अच्छा सर, बिहार के अंदर होली के अंदर 300 करोड़ रुपए का जो मीट बिका था, वो का पनीर बिका था? क्या बिका था? पनीर सब्जी बिका था। वो तो कहते हैं ना, सभी धर्मों के किसी भी धर्म में जो बात तो सुनो, नया दिल्ली चले जाओ, कालीबारी में चले जाओ, रोजाना बलि चढ़ता है। हम तो कहते नहीं है ये गलत हो रहा है, क्यों नहीं करता है? बंद करो ना। वहाँ जाके देख लो, कलकत्ता में देख लो, बलि चढ़ता है दुर्गा पूजा में, उसको बंद करो, क्यों नहीं करते हो? मगर हमारा कोई त्यौहार आ जाएगा, इनकी पेट में दर्द हो जाता है, चिंटू निकल जाता है, मिंटू निकल जाता है, दंगा भड़काने के लिए। अबे भाई, जब इतने छाती में दम है, अल कबीर कंपनी बंद करके दिखाओ। अल कबीर कंपनी किसका है? कोई मुसलमान का है? हमारे देश में कितने सारे भैंसा काटते हैं हर रोज, हाँ, उसको बंद क्यों नहीं करते हो? मगर हमारा त्योहार में आपका पेट में दर्द हो जाएगा। भाई ये क्या बात है? जब लाइन लग के होली वाली दिन सुबह 6 बजे से लाइन लग जाते हैं, भाई उसमें क्यों नहीं आप रोक लगाते हो? माने आप खाओ तो अच्छा और हम करें तो गलत। माने ये आजाद देश है, हर किसी को राइट है क्या पहनना है, क्या खाना है। मोदी जी खुद बोला है
जे किसी को जो पसंद है वो खा सकता है। ये चिंटू मिंटू लोग का, अरे भाई साहब, जब 300 टन गाय मांस पकड़ा जाता है यूपी के अंदर, ये बाबा कहाँ थे? ये बाबा लोग कहाँ थे तब? एक वो नीतीश राणा बोलता है जे नहीं काटो भाई, गुजर खाना तो हुआ भी है बम्बई में, करोड़ों अरबों रुपए की सप्लाई हो रहा है, उसमें इनको पेट में दर्द नहीं होता, मगर हमारा त्योहार आते ही इनकी पेट में दर्द, छाती में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात अगर जानना चाहे कि क्या बकरे या किसी भी जीव का हत्या करना ये बताता है? देखिए, मैं ये कहता हूँ हमारा देश के अंदर, हाँ मैं एक बात बोलूँगा बहुत अच्छी से, अगर मेरे कोई भाई को, कोई धर्म वाले को अगर दिल में तकलीफ होता है कोई चीज़ करने से, वो हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं मुस्लिम हो गए कह रहा हूँ, अगर उनको खुलेआम चीज़, जैसे हम बकरा काट रहे, हम ना काटे, पर्दे में काटे, अपने घर में काटे, जो गंदगी बाहर फेंकते हैं उसको अच्छी जगह में फेंक के हम पैसे दे के उसको उठाए, हम ये करें, मगर कोई भी त्योहार कोई नहीं रोक सकता। ये आज़ाद देश है, ये देश जो चलेगा गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान से देश चलेगा। इनको संविधान के बारे में पता ही नहीं है, मगर संविधान को लेकर चलते रहता है। अबे भाई, देश तो संविधान से चलेगा ना। इस देश किसी का बाप का तो अकेला है नहीं। हिंदू ने खून बहाया, मुस्लिम ने खून बहाया, सिखों ने खून बहाया, जैनी ने खून बहाया, हर धर्म के लोग खून बहाया, तब ये देश हमारा हाथ में आया। ये चिंटू मिंटू लोग को पूछ लो जाके, जितना भी नेता बना हुआ है इस देश के लिए बलिदान दिया, बोलो अभी 10,000 रुपये पेटीएम करूंगा, यहाँ खड़ा हो गए। एक भी बीजेपी का नेता दिखा दो जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया किसी ने। बीजेपी के नेता दिखा दो जो देश के लिए बलिदान। सर, ये मेरे से क्वेश्चन इसलिए ना पूछे, आपको भी पता होगा बीजेपी का फॉर्मेशन ना उसके बाद ही हुआ, आज़ादी के बाद। पहले कांग्रेस थी। अच्छा, आप जिस मुद्दे पे पूछ रहे थे ना, ये पीछे एक बार कैमरा घुमाएंगे क्या? ये एक मंदिर दिख रहा है, इसमें ना इसमें हजारों चिड़िया रखी होगी। ये अहिंसा जैनियों का एक मंदिर है, इसमें हजारों पक्षी रखी होगी। पीछे देखना, जो टूटे फूटे गिरे मरे हुए पक्षी। क्या आपका अगर यहाँ से काट दूं तो दर्द नहीं है? हाँ, ये 2-4 तस्वीर है। नहीं, सर ये मेरे को भी पसंद है। हजारों को ठीक करके उसने भेजा। ये भाई साहब बोलते हैं कि 10-20, चलो मैं मानता हूँ 10-20, मैं कहता 10-20 लोगों को ठीक करके तो भेजा, पक्षी थे। ये तो नहीं कहा इन लोगों ने 50 को काट के तो नहीं भेजा ना। अगर कट करने से आपको दर्द होता है, अगर आपको दर्द होता है तो हो सकता है उस जानवरों को भी दर्द होता होगा। अगर हिंदू धर्म में भी मैंने देखा है कि अगर लोग कह रहे हैं ना बलि प्रथा, अभी बहुत हल्ला हंगामा हुआ। एक मिनट रुक जा भाई, बोलने ले दो। एक सिंबॉलिक बलि दी जा सकती है, जैसे फल को काट के बलि दी गई थी ना, वैसे एक सिंबॉलिक बलि दी जा सकती है। दूसरा, लड़ने के लिए हजारों मुद्दे हैं यार, लड़ लो। हिंदुस्तान एक ऐसी देश है जिसमें सारे खाली बैठे हैं, क्योंकि 80 करोड़ को राशन फ्री है। क्या करेंगे? अभी एक दारू पी के कूद रहा था, अब उसको आपने उसको खाना फ्री, सब कुछ फ्री दे दिया, तो वो मेहनत करके क्यों खाएगा? वो दारू पी के ही नाचेगा ना। पैसा बच गया, पैसा तो सड़क पर से लूट के ही तो लाएगा। तो मेरा मुद्दा ये है कि जीव हत्या तो सर किसी भी हालत में जीव हत्या तो जीव हत्या ही है। जीव हत्या तो जीव हत्या ही है। देखो भाई साहब, ये सारा खेल आस्था का है। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में भी कई मंदिर ऐसे हैं जिन पर बलि दी जाती है। अगर हम अपनी वो आस्था छोड़ दें, हम जीवों पे दया करने लगे, तो हम अपने भाइयों से, मुसलमान भाइयों से अपील कर सकते हैं कि भाई तुम ये काम मत करो। हमारी वो आस्था है, हम उसे करेंगे क्योंकि हमारी आस्था है। अगर ये इनके यहाँ भी भाई इनके धर्म में है तो हमें क्या परेशानी है? पर समस्या क्या है, ये नेता और एक वो संबल में हुआ था कि भाई साल में एक बार होली आती है, घर से ना निकलो, रंग से परेशानी है। अब वो कहाँ गए? वो कहते हैं भाई अगर आपको बलि से परेशानी है तो 3 दिन घर से ना निकलो। क्या परेशानी है? घर से नहीं निकलो। घर से नहीं। हाँ, मत निकलो ना, जैसे परेशानी है। भाई देखो, उनकी आस्था है, सदियों से चली आ रही है, इनके कुरान में है बलि। आस्था तो है, लेकिन अगर जीव के लेकर सोचा जाए, जीव के रक्षा के लेकर। एक बात बताओ, एक मिनट भाई, मुझे एक बात बताओगे आप? मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अगर बकरा मुर्गी वगैरह कटने बंद हो गए, आस्था जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर क्या होगा? यहाँ क्या रहेगा? ये आदमियों को खा जाएंगे, आदमियों को बिल्कुल खा जाएंगे। जब कटेंगे ही नहीं, कोई खाएगा नहीं, तो कहाँ जाएंगे वो? क्या करोगे उनका? सरकार पालेगी? सरकार पे अपनी गाय हमारी माता है कहने के लिए पलती नहीं है, कचरा खा रही हैं।
उसमें क्या नाम है बूचड़ खानों में कट रही हैं, आप चंदा लेते हो, ये सब हमारे ऊपर लागू है भाई। ऐसे लोगों का घर चलता है। देखिए आप, देखिए ये बकरा बेच रहा है, घर चलता है। छोटे छोटे लाए, बेचा, ये आस्था है। किसी का ये किसी की रोजगार है। आज सऊदी के अंदर 50 लाख बकरा कटा है, 50 लाख, जानते हैं 50 लाख। इस उतनी कैपेसिटी है वहाँ पे, 50 लाख जितना कटा है सब गोश्त बना, सब गरीब देशों में चला गया। वो जानवर कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आता है? अमेरिका देश में कुर्बानी होती है, लेकिन फेस्टिवल बनाया जाता है, अपने तरीके से बनाया जाता है। मैं इन भाई साहब की बात से सहमत हूँ। हमें फेस्टिवल बनाना है, अपने तरीके से बनाना है। किस तरीके से बनाना है? पर्दे के अंदर बनाना है। किसी को कोई परेशानी ना हो, अगर उससे हमारे पड़ोसी को परेशानी है तो हमारी कुर्बानी नहीं है वो, कुर्बानी नहीं है वो हमारी। समझे मेरी बात? ये कुर्बानी का मतलब ये है, अगर कुर्बानी नहीं हो रही होती भाई साहब, हम कट रहे होते, आप कट रहे होते। हम जी सहमत हैं। जानते हैं आप इसका मतलब जानते हैं? हजरत इब्राहिम अस्सलाम, हजरत इब्राहिम अस्सलाम हमारे नबी, ठीक है, उनकी शादी 20 साल की उम्र में हुई हजरत खदीजा से। 84 साल तक उन्होंने दुआ करी अल्लाह ताला से। खड़े रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे सहारा मिल रहा है, मुझे सहारा मिल रहा है, भाई का सहारा मिल रहा है। मैं भी ना बैसाखी वाला हूँ। हाँ, समझो इस बात को। हजरत इब्राहिम अस्सलाम जो थे, उनकी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। 84 साल तक वो अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, या मालिक मुझे एक औलाद दे दे, या मालिक मुझे एक औलाद दे दे, या मालिक मुझे एक औलाद दे दे। 84 साल की उम्र में उनकी एक लड़का पैदा हुआ। अब एक बात बताइए, 84 साल के अंदर अगर मेरा एक लड़का पैदा होगा, मैं कितनी मोहब्बत करूंगा उससे? आप कितनी मोहब्बत करेंगे? करेगा, ठीक करेंगे ना? ठीक है। और एक बात और, कुर्बानी जो आई है ना हमारे अंदर, हमारी अपनी चीज में आई है, जिससे ज्यादा हम प्यार करते हैं उसमें आई है, ठीक है। तो उनका प्यार अपने लड़के के ऊपर था, ठीक है। ऐसे ही जब वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5 साल 6 साल 7 साल का हुआ, तो उनको सपना आने लगा। किनको? हमारे नबी को, इब्राहिम अस्सलाम को। क्या सपना आने लगा? कि मुझे तेरी अजीज चीज की कुर्बानी चाहिए, मुझे तेरी जो चाहता है उसकी कुर्बानी चाहिए। 2 बार वही आई, लेकिन तीसरी बार में जो सपना आया, साफ आ गया, मुझे इस हजरत इस्माइल इस्लाम की कुर्बानी चाहिए। या इब्राहिम आप कर सकते हो? नबी ने बोला आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी राह में अपने बच्चा भी कुर्बान कर दूंगा। करने के लिए तैयार हो गए। उस बच्चे का जिगरा देखिए, वो भी कटने के लिए तैयार हो गया। यही पूछ लूं भाई, समझा? तो ये इस्माइल 2018 में लाल किले का क्या कहेंगे? इनके बातों से सहमत है क्या? देखिए, ये तो आस्था की बात है भाई। हर किसी को हर कोई फेस्टिवल मनाता है, मगर ये मैं देखता हूँ त्योहार आने के बाद चिंटू मिंटू पता नहीं कहाँ से निकाल के आ जाता है। होली पे नहीं आता, इनका पेट में दर्द नहीं होता। जब इतने सारे बकरा काट रहे थे, अरे सिर्फ बिहार के अंदर 300 करोड़ रुपए की मीट बिका है, तब ये चिंटू कहाँ चले गए थे? जब 300 टन गाय मांस पकड़ा जाता है यूपी के अंदर, ये बाबा लोग कहाँ भाग गए थे? तब क्यों नहीं जाता चिंटू? वो तो कोई मुसलमान नहीं व्यापार कर रहे थे। आपको पता भी है, ये हमारा त्योहार के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की व्यापार चलता है। 20,000 करोड़, बताओ। फिर ये जो बयान देते हैं, ये क्या मकसद होता है इस बयान? सर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको छाती में दम है, अब अल कबीर कंपनी बंद करके दिखाओ। ये जितना मुर्गा कट रहा है, भैंस कट रहा है, ये सब रोज किसका जेब में जा रहा है? सरकार क्यों चला रहा है? कितने सारे गुजरखाने हैं यूपी के अंदर है, 4 बड़े बड़े गुजरखाने, सारे हिंदू मालिक है, मुसलमान के नाम रखा है। बताओ ना, ये सरकार से सब। भारत के संविधान में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने अपनी बोलने की अभिव्यक्ति, पहनने की अभिव्यक्ति, खाने की अभिव्यक्ति, अपने धार्मिक अनुष्ठान को मनाने की अभिव्यक्ति का अधिकार भारत की जनता को दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के ऐसे पाले पोसे लोग हैं जो देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कवाना चाहते हैं, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, त्योहारों के नाम पे, ईद के नाम पे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूँ और कड़वा बोलना चाहता हूँ। अभी पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आतंकवाद के विरुद्ध था भारत का युद्ध। प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, पाकिस्तानी नागरिक भारत को खाली कर दें। एक आदेश पारित कर दो,
कि देश के अंदर बकरे काटने, मुर्गे काटने, भैंसे काटने, गाय काटने बंद हो जाएंगी? किसने रोके हैं? किसने हाथ बांधे हैं भारत सरकार के? देखे नहीं लेकिन ऊपर चढ़ करके पाएंगे, ये आदेश जारी नहीं कर पाएंगे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये पाखंडी बाबा देश में माहौल खराब करना चाहते हैं कि जीव हत्या है। अरे जीव हत्या कैसे हो गई? बकरा ईद के दिन बकरा कटेंगे तो वह जीव हत्या हो गई। और 364 दिन होटलों में, रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल्स के अंदर, सड़क चौराहे के अंदर, हर जगह पे बकरे, मुर्गे, भैंसे, गाय सब बिकती है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है रोकने की? मानते हैं कि हर 364 दिन तो मांस का सेवन करेंगे और एक दिन के लिए आप मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये देश का माहौल खराब करने की एक साजिश है और इस साजिश के अंदर हमें नहीं फंसना है। हमने अपने भारतीय संविधान को मानना है, क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि हमें अपने रहने की आज़ादी, अपने पहनने की आज़ादी, अपने खान पीन की आज़ादी, अपने शब्दों की आज़ादी और अपने सभी धार्मिक त्योहारों को मनाने की आज़ादी भारत के संविधान में बाबा भीमराव साहब आम्बेडकर जी ने लिख कर दी है, जिसका पालन करना भारतीय नागरिकों का भी अधिकार है और पालन करवाना सरकार का दायित्व है। और मौलिक अधिकारों का हनन और दायित्वों का नागरिकों के हनन ना हो, इसकी अनुपालना करने का अधिकार और समीक्षा करने का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के आप मानते हैं जो लोग जो है लगातार अभी बकरीद पर, जीव हत्या पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो लोग जो है आखिरकार 365 दिन जो जीव हत्या हो रहा है, लगातार जो रेस्टोरेंट में बात कर ले या होली पर बात कर ले। सर एक छोटा सा चीज़ बोलता हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ ना, मैं किसी मदरसे में पढ़ा हूँ। ये कहते पैगंबर ने अपने बच्चे को काटा था, उन्होंने अपने बच्चे की बलि दी थी। तो मैं कहता हूँ ये कैसा धर्म है? मैं सिर्फ धर्म पे एक बात उछाल रहा हूँ कि ये कैसा धर्म है कि अगर उन्होंने अपने बच्चे की बलि दी थी तो आप अपने बच्चे की नहीं देके किसी बेजुबान की हत्या कर रहे हो। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, ये एक पीछे एक मंदिर है, कम से कम वो 20 बोल रहे थे। मैं कहता हूँ मैं इतने सालों में 2 लाख से ज़्यादा देख चुका हूँ। 30 साल तो मुझे दिल्ली में पढ़ते हुए हो गए, यहीं पढ़ाई की है, हमने ग्रेजुएशन यहीं से किया है। तो इस मंदिर में मुझे स्कूल के दिनों से, कॉलेज के दिनों से आना हुआ है। तो इस मंदिर में हजारों बेजुबान को ठीक करके भेजा। तो ये कैसा पर्व है जिसमें आप एक दूसरे के साथ काटने और पीटने पे लड़ रहे हो? आप बचाने की बात क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं एक जानवर को बचा के बाहर हंसने खेलने के लिए जंगल में छोड़ रहा हूँ? वही तो जो लोग जो है लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि बकरीद में बकरे नहीं कटना चाहिए, जीव हत्या नहीं होना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। इस तरीके से जो है लगातार कैसे भाई जो योगी जी ने फरमान चालू किया है कि करिए अपना त्यौहार मनाइए, लेकिन पर्दे में कीजिए, पर्दे में कीजिए। थोड़ी रोड पे काटिएगा, नाले में काटिएगा, पर्दे में कीजिए। सबको कोई नहीं बोलेगा, अपने घर में काटिए ना, घर में त्यौहार मनाइए, क्लियर है। रोड पे काटिएगा तो थोड़ी अच्छा किसी को नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जनता का जो राय था वो हमने आपको दिखाया। अब आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।